गौतम ने पूछा, भगवान, धर्म के मार्ग पर चलने वाले साधक को किन किन चीजों से सावधानी रखनी चाहिए? भगवान ने कहा, गौतम, धर्म के मार्ग पर चलने वाले साधक के लिए सबसे बड़ी सावधानी इस बात की रखनी पड़ेगी कि जिस चीज को लोग धर्म समझते हैं, असल में धर्म का मूल दुश्मन अधर्म नहीं है। धर्म का मूल दुश्मन वो धर्म है जो धर्म नहीं है और धर्म लगता है। यानी धर्म के लिए सबसे बड़ी बाधा अधर्म नहीं, नास्तिक नहीं, बल्कि नकली धर्म है। कौन सा नकली धर्म? जो धर्म जैसा दिखता है लेकिन धर्म होता नहीं। हीरे के लिए कंकर पत्थर विरोधी नहीं है, दुश्मन नहीं है। हीरे का दुश्मन नकली हीरा है जो लोगों को भ्रमित कर देता है कि शायद यही असली है। नकली हीरा लोगों को आकर्षित करता है, असली जैसा दिखता है। कंकर पत्थर तो सहज पता चलता है कि ये हीरा नहीं है, व्यक्ति उसकी तरफ आकर्षित ही नहीं होता। व्यक्ति आकर्षित उसकी तरफ होता है जो होता तो नहीं, होता तो नकली है लेकिन दिखता असली की तरह है। और ऐसी चीज बाजार में बहुत जल्दी निकलती है, बहुत जल्दी चलती है। आपकी जेब में नकली नोट आ जाए तो आप पहले असली को बाजार में चलाने की कोशिश करोगे या नकली को निकालने की कोशिश करोगे? असली को तो कभी चला लो, कहीं चला लो, कोई बाधा नहीं है। तुम्हारी कोशिश रहेगी कि नकली निकल जाए। इस प्रकार के नकली धर्म, नकली बातें बाजार में बहुत निकलती। उस नकली धर्म को भगवान कहते हैं देव मूढ़ता। पहली लोक मूढ़ता, दूसरी देव मूढ़ता। ये सबसे खतरनाक है। और तुम देख रहे हो, तुम देखते हो। कहा तो भगवान ने कहा देवा वित्तं नमंसन्ति, देवता भी उसके चरणों में नमस्कार करता है, झुकता है, उसके चरण छूता है जिसके पास अहिंसा, संयम और तप रूपी धर्म होता है। और कहा तुम देवता के सामने झुक रहे हो? तुम नहीं, बड़े बड़े आचार्य ऐसी ऐसी झूठ, ऐसी ऐसी कल्पना बना करके लोगों के सामने पेश करते हैं। और कमाल है, तुम जानते हो कि तुम्हारे कर्म को कोई नहीं बदल सकता, तीर्थंकर भी नहीं बदल सकता। फिर तुमने कल्पना करी शासन देव, शासन देवी की कि वो बदल देंगे। अरे जो ताकत इन तीर्थंकर में नहीं है वो शासन देव और शासन देवी में होगी। वो तुम्हारा भाग्य बदल देंगे, तुम्हारा दुख मिटा देंगे। दूसरी बात, किसी भी शास्त्र के अंदर
32 शास्त्र हैं, 32 के 32 शास्त्रों में से किसी भी शास्त्र के अंदर शासन देव और शासन देवी का जिक्र ही नहीं। और तुम बना के बैठे हो, दुकान चलाते हो उनके नाम से। कोई कहता है महाविजय क्षेत्र से मेरे लिए मुखपत्रिका लेके आया, कोई कहता है महाविजय क्षेत्र से मेरे लिए चद्दर लेके आए, कोई कहता है कि महाविजय क्षेत्र से मेरे लिए साधना की पद्धति लेके आए। कौन लेके आए? पद्मावती। और कमाल की बात है, बात तुम दो की करते हो, धर्मेंद्र और पद्मावती। और कमाल है, हर साधु के पास पद्मावती ही आती है, देवी ही आती है। देवता क्यों नहीं आता? धर्मेंद्र क्यों नहीं आता? मूलतः कोई शासन देव और शासन देवी होते ही नहीं। हाँ, ये सत्य है कि प्रत्येक तीर्थंकर के शासन में, शासन काल में या शासन में से लाखों नहीं करोड़ों लोग मर करके देव और देवी बनते हैं। महावीर के उपासक, महावीर के शासन के उपासक उपासिका, साधु साध्वी मर के देव बनेंगे, देवी बनेंगे, ये 100% सत्य है। लेकिन कोई शासन देव होता है या शासन देवी होती है, ऐसा कोई नहीं होता। अगर होता है तो कोई एक उदाहरण बताओ कि किसी भी शासन देव या शासन देवी ने कभी शासन की रक्षा की हो। 500 साधु कोल्लू में पीड़ दिए गए और ऐसे महापुरुष एक गुरु को छोड़ करके बाकी सब के सब उसी भाव में, उसी क्षण में मोक्ष जाने वाले, तब भी कोई शासन देव तुम्हारा नहीं आया तो इससे बड़ी और क्या कहां आएंगे? 12 वर्ष का अकाल पड़ा, साधु भूख से प्यास से तड़पते रहे, बहुत से मर गए, बहुत से संन्यास छोड़ के चले गए। आया कोई शासन देव, शासन देवी बचाने शासन को? कौन से शासन देव ने, कौन सी शासन देवी ने कब किस शासन की रक्षा की है? एक बताओ, एक उदाहरण बता दो। लेकिन उन शासन देव और उन शासन देवियों के नाम से तुम धंधा चलाते हो, दुकानें चलाते हो। और कमाल है, वो साधु, वो साध्वी जिनको मैं जानता हूं कि अगर रात को उनके सामने चर्चा भी कर लो तुम भूत प्रेत देवी देवता की, तो नींद नहीं आते, डर जाते हैं। वो कहते हैं हमारे पास देवता आते हैं, देवी आती है, पद्मावती आती है। मूर्ख है पद्मावती जो तुम्हारे पास आई है। क्या तुम्हारी स्थितियां ऐसी कि जिसके कारण से तुम्हारे पास आए? ये जो स्थिति है, भगवान कहते हैं गौतम, देव मूढ़ता सबसे खतरनाक चीज है साधक की साधना में या धर्म की यात्रा। लोग उधर भटक जाते हैं और भटकाते हैं, साधु साध्वी भटकाते हैं। जब एक बड़ा साधु कोई कहेगा पद्मावती, फलानी वती, भिकड़ी वती, वो आई, उसने ये, अरे काहे को तेरे पास आएगी वो? और क्यों आई? क्या है विशेषता? अलग से क्या है सिवाय लोगों को मूर्ख बनाने के, बेवकूफ बनाने के? शासन देवी, शासन देवता अगर तुम्हारे पास आते हैं तो कोई एक चीज ऐसी बता सकते हो तुम जो देवता की शक्ति है, ताकत है, उसमें से भी कोई भला उसको पूछो उससे। तुम्हें ये तो पता नहीं होता कि तुम्हारे साधु साध्वी कमरे के अंदर बैठ के क्या कर रहे हैं और तुम बातें करते हो महाविदेव। भगवान कहते हैं कि ये जो झूठ है, ये जो पाखंड है, ये जो धर्म का दिखावा है, धर्म नहीं, धर्म का जो दिखावा है, नकली धर्म का हो इसको,
कि देवता तुम्हारी बीमारी काटेगा, देवता तुम्हारी दरिद्रता मिटा देगा। कोई किसी देवता की पूजा, कोई इंद्र की पूजा कर रहा है कि बारिश करेगा, कोई किसी की पूजा कर रहा है। भगवान कहते हैं कि गौतम, धर्म के मार्ग पर इसी स्थितियों का बहुत कठिनाई से क्या करना पड़ता है, निवारण कर। क्योंकि जो बात एक बार व्यक्ति के दिमाग में तुम बैठा दो, उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। बैठा दिया शासन देव, शासन देवी। मैं कहता हूं यदि है किसी भी शास्त्र में, किताबों में नहीं, किताबें तुम्हारी अपनी लिखी हैं और तुम जो चाहो वो लिख सकते हो। किसी भी शास्त्र में शासन देव या शासन देवी का अगर चर्चा हो, ऐसा कोई वर्णन हो कि शासन देव, शासन देवी इस प्रकार से शासन की रक्षा करते हैं, तो मैं बैठा हूं, मेरे सामने लेकर के आओ। मानता हूं कुछ लोगों ने, कुछ महापुरुषों ने, कहूंगा मैं, कि जब व्यक्ति गलत जगह जाने लगा, जहां बलियां दी जाती थी, जहां गलत काम किए जाते थे देवी देवताओं के नाम पर, वहां पर कुछ मंदिर की प्रकृति की स्थितियों में आचार्य ने कि ताकि ये गलत जगह जाकर के बलि देगा, ये करेगा, वहां एक काल्पनिक देवी देवता की स्थापना कर दी कि भाई ये तुम्हारा भला कर देगा। लेकिन तुम एक बात खुद सोचो कि कोई किसी के कर्म काट सकता है क्या? कोई देवी देवता तुम्हारे भाग्य को बदल सकता है? अगर तुम्हारा भाग्य में है तो होगा। और दूसरी बात, तुम इन देवी देवताओं को क्यों मानते हो? तुम इसलिए मानते हो कि तुम्हारे किसी कार्य के अंदर कोई बाधा पड़ी हुई है, रुकावट पड़ी है। क्यों पड़ी है? क्योंकि तुम्हारा पुण्य का पालड़ा कमजोर है, पुण्य कम है, पाप की मात्रा ज्यादा है। तो पुण्य इकट्ठा करो ना, नवकार मंत्र का पाठ करो, जाप करो। नमोकार मंत्र पुण्यकारी है। नमस्कार को भगवान ने नो पुण्य में रखा है और नवकार मंत्र नमस्कार मंत्र ही है। जितना जाप करोगे पुण्य इकट्ठा होगा, पुण्य इकट्ठा होगा तो तुम्हारा कार्य रुका हुआ था अपने आप ही हो जाएगा। कहीं देवी देवता को इकट्ठा करने की, मनाने की जरूरत ही नहीं। और फिर जिन देवी देवताओं को तुम मानते हो, मनाते हो, भगवान कहते हैं कमाल की बात है गौतम, जिनको ये लोग देवी देवता कहते हैं उनके जीवन को उठाकर तो देखो, उनका जीवन तुम्हारे से भी ज्यादा गया गुजरा है। कोई ऋषि साधना कर रहा है, तपस्या कर रहा है और इंद्र भयभीत हो जाता है कि मेरा सिंहासन ना छीन ले, और भेज देता है किसी मेनका को, उर्वशी को, जाके उसका ध्यान भ्रष्ट कर। ये देवता है, ये देवियां हैं। कोई ऋषि स्नान करने जाता है और कोई देवता आकर के उसकी पत्नी के साथ दुराचार कर जाता है, ये देवता है। इनकी पूजा कर। अरे पूजा ही करनी है तो वीतराग प्रभु की करो। अगर पूजा करनी ही है, अगर मानना ही है तो उसे मानो जिसका कसाय खत्म हो गया, जिसका काम विकार खत्म हो गया, जो शुद्ध बुद्ध हो गया, कम से कम उसको प्रणाम करोगे वो तो लाभ होगा। अपने से भी गए गुजरे को अगर तुम प्रणाम करोगे और तुम ये चाहोगे ये तुम्हारा कुछ करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। देवी देवता की जो परूपणा, भगवान महावीर स्वामी सारी जिंदगी इस चीज का विरोध करते करते थक गए और आज उसकी मानने वाले। मैं
दूसरी परंपराओं की बात नहीं करता, मैं स्थानकवासी परंपरा की बात कर रहा हूं। उसके मानने वाले बहुत से साधु साध्वी कहीं जाके शिव जी के मत्था टेकेंगे, कहीं जाके भैरव के मत्था टेकेंगे, कहीं जाकर के किसी और के मत्था टेकेंगे। ये साधु का सीटिया, ये मिथ्या है। ऐसा व्यक्ति स्वयं का तो बेड़ा गर्क करता ही करता है, साथ में अपने मानने वालों को भी पतन में लेकर के चला जाता है। ऐसे व्यक्ति से सावधान रहना चाहिए। भगवान कहते हैं गौतम, समस्या नास्तिकों से नहीं, समस्या जो धर्म को नहीं मानते उनसे नहीं है, समस्या उनसे पैदा होती है जो धर्म को मानते हैं लेकिन उसको नकली बना दे। धर्म नहीं है, धर्म जैसा दिखता है, जो उस मार्ग पर पड़ जाता है वो व्यक्ति किनारे पर आकर के वापिस समुद्र में, सागर में, संसार में वापिस डूब जाता। इसलिए दूसरी भ्रांति, पहली लोक मूढ़ता और उससे ज्यादा खतरनाक है देव मूढ़ता। देवताओं की अपेक्षा करना कि देवता तुम्हारा कल्याण करेंगे, देवता तुम्हारा बीमारी काटेंगे, देवता तुम्हारा दारिद्र्य काटेंगे, ये सब और कमाल की बात है। भगवान कहते हैं कि देवता तुम्हारे चरण छुएंगे अगर तुम्हारे, और तुम किसको? कमाल है। एक तरफ तो हम साफ कहते हैं कि मानव का जीवन सबसे श्रेष्ठ जीवन है, फिर देवताओं की ऐसी कहानी सुनाएंगे, ऐसी कहानी सुनाएंगे और ये कहेंगे कि साधु बन जा, मोक्ष तो नहीं होगा लेकिन देवता बनेगा और वहां जाकर के क्या क्या करेगा, जो यहां नहीं किया वो सारा कुछ वहां कर। इसको मूढ़ता कहते हैं, इसको भ्रांत दृष्टि कहते हैं। भगवान कहते हैं ऐसी दृष्टि साधक के पतन का कारण बनती।